सिवान पुलिस का फिल्मी स्टाइल खुलासा, टोटो चालक ने की महिला की बेरहमी से हत्या, कुछ ही घंटों में मामले का उद्भेदन। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। आज की बड़ी खबर सिवान से, जहां पुलिस ने एक महिला हत्याकांड का खुलासा फिल्मी अंदाज में कर दिया। इस मामले में पुलिस ने न सिर्फ हत्या में शामिल दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया, बल्कि घटना में इस्तेमाल ई रिक्शा, चाकू और लूटे गए सभी सामान को भी बरामद कर लिया है। मामला गोपालगंज की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की हत्या से जुड़ा है, जिसे लूट की नीयत से बेहद क्रूर तरीके से मारकर फेंक दिया गया था। चलिए सीधा चलते हैं सिवान सदर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर, लेकिन उससे पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। 2 दिन पहले सिवान के बरहरिया थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में सुबह के वक्त सनसनी फैल गई, जब रमेश मिश्रा के मुर्गी फार्म के पास पानी में एक महिला का शव मिला। महिला ने लाल रंग का ब्लाउज और हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी और शव पर कई चोटों के निशान थे, जिससे साफ था कि हत्या बेहद बेरहमी से की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना स्थल के पास ही कुछ क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन भी मिला, जो इस कांड के खुलासे की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ। तकनीकी जांच में मोबाइल के आधार पर मृतका की पहचान गोपालगंज जिले के श्यामपुर गांव की रहने वाली राजकुमारी देवी, पति स्वर्गीय शिव कुमार सिंह के रूप में हुई है। मामले की जानकारी मिलने पर मृतका के परिजन मनकेश्वर सिंह ने बरहरिया थाने में आवेदन दिया, जिसके आधार पर थाने ने कांड संख्या 547/25 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। इसके बाद पुलिस ने इतनी तेजी से कार्रवाई की कि देखते ही देखते पूरा मर्डर मिस्ट्री खुलकर सामने आ गया। सिवान पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं पर प्रयोग करते हुए सिर्फ कुछ ही घंटों में इस पूरे कांड का खुलासा कर दिया। पुलिस के रडार पर सबसे पहले आया एक टोटो चालक, या सिर्फ उसके साथी का भी पर्दाफाश हो गया। गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्तों के नाम हैं आशीष कुमार, पिता विनोद सोनी, गांव माधो मटियानी, थाना मीरगंज, जिला गोपालगंज; शैलेश कुमार, पिता स्वर्गीय रामनाथ शाह, गांव माधो मटियानी, थाना मीरगंज, जिला गोपालगंज। पुलिस के अनुसार मृतका सवारी के तौर पर ई रिक्शा पर बैठी थी। ई रिक्शा चालक और उसका साथी पहले से ही महिला के गहनों पर नजर गड़ाए हुए थे। लूट की नियत से उन्होंने रास्ते में सुनसान जगह पर महिला की हत्या कर दी और शव को पानी में फेंक दिया। अभियुक्तों के पास से पुलिस ने जो सामान बरामद किया है, वह यह दर्शाता है कि पूरी वारदात लूट के उद्देश्य से ही की गई थी। बरामद सामान में शामिल है: घटना में प्रयुक्त सफेद रंग का ई रिक्शा, हत्या में प्रयुक्त चाकू, सोने जैसा दिखने वाला कंगन 3 पीस, सोने जैसा दिखने वाली चैन 1 पीस, चांदी जैसा पायल 3 जोड़ा, मृतका का ट्रॉली बैग में बरामद 15 साड़ियां और अन्य कपड़े से पूरे मामले में थाना अध्यक्ष छोटन कुमार, अपर थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार तिवारी, पुलिस अधीक्षक दुर्गा कुमारी, पीटीसी राजीव कुमार सहित कई पुलिस अधिकारियों की अहम भूमिका रही। सूचना मिलते ही टीम गठित कर तकनीकी और वैज्ञानिक जांच शुरू कर दी गई। कुछ ही घंटों में दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। यह घटना पूरी तरह लूट की नीयत से की गई थी, जिसमें महिला की हत्या कर उसके गहने और सामान लूट लिए गए। स्थानीय लोगों ने बरहरिया पुलिस की इस तेज कार्रवाई की सराहना की है। कई लोगों का कहना है कि पुलिस की तत्परता के कारण एक जघन्य अपराध का खुलासा इतना तेज हो सका। तो ये थी सिवान से आज की बड़ी खबर, जहां लूट की नीयत से की गई हत्या का पुलिस ने बेहद कम समय में खुलासा कर दिया। फिलहाल दोनों आरोपी जेल भेज दिए गए हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। घटना के बारे में बताया जाए। दिनांक 14/11/25 को थाना में यह सूचना मिली कि एक महिला का शव मोहम्मदपुर, बरहरिया थाना अंतर्गत मोहम्मदपुर के रमेश मिश्रा के मुर्गी फार्म के नज़दीक मिला हुआ है, पड़ा हुआ है। उसको देखकर उसका सत्यापन के लिए थाना प्रभारी अपने थाना के पदाधिकारी और बल के साथ वहां पहुंचे। तो उक्त शव का जब निरीक्षण किया गया तो यह पाया गया कि उसका निर्मम ढंग से गला रेत कर हत्या की गई है। इसके बाद उनका एक वहां पर घटनास्थल पर कूचा हुआ, चूर चूर किया हुआ एक मोबाइल मिला और मोबाइल में सिम ठीक था, जिसके तकनीकी आधार पर महिला का पहचान हुआ। उसके परिजन के बयान पर पुनः एफआईआर की गई और अनुसंधान के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि उक्त महिला को जयपुर जाना था
और अपने घर श्यामपुर उचका गांव गोपालगंज से वह कैलगढ़ अपने एक रिश्तेदार के यहाँ आ रही थी और मीरगंज में एक टेम्पू भाड़ा की 100 रुपया में। उसी क्रम में टेम्पू में एक व्यक्ति अन्य जो टेम्पू चालक का पहचानने वाला आदमी था वो भी सवार था, जो रास्ते में लगा हुआ सीसीटीवी में फ़ोटो प्राप्त हुआ है। उस फोटो में पहचान की गई टेम्पू जो उजला कलर का था, तो उसको अनुसंधान के क्रम में मीरगंज से टेम्पू चालक को पूछताछ के लिए पकड़ा गया। पूछताछ के क्रम में यह स्वीकार किया कि महिला का हत्या इनके द्वारा, टेम्पू चालक जिनका नाम आशीष कुमार है, इनके द्वारा और इनके सहयोगी शैलेश कुमार जो मीरगंज के ही रहने वाले हैं, दोनों के द्वारा की गई। क्योंकि महिला एक सोने जैसा चैन पहनी हुई थी और हाथ में एक सोने जैसा चूड़ी भी था। इसी लालच में इन लोगों के द्वारा ये सुनसान जगह पर मुर्गी फार्म के नज़दीक टेम्पू को रोककर और चाकू से गला रेतकर इनकी हत्या किए और इनका सामान सोने का चैन, सोने का चूड़ी, उसके बाद इनका एक ट्रॉली जिसमें शादी में ही जा रही थी, जयपुर जाना था इनको, उसमें 13 साड़ी ट्रॉली में था और पायल 3 जोड़ी। तो ये सारा चीज़ रिकवर किया गया है। हत्या में प्रयुक्त जिससे हत्या की गई है चाकू, वो भी बरामद है। दूसरा कांड के अनुसंधान में दोनों अभियुक्त का जो कपड़ा पहना हुआ था, उस कपड़ा में जो खून लगा है, हत्या करते समय जो खून बहा है, वह लगा हुआ खून का कपड़ा भी बरामद की गई है, विधिवत बरामद की गई है। बस यही है कांड का उद्भेदन करीब 100% हो गया है। सर एक बात बताया जाए, जो छापेमारी टीम थी उसमें कौन कौन से पदाधिकारी को टीम बनाए थे? थाना प्रभारी छोटन कुमार थे, उसके बाद अपर थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार तिवारी थे, पुअनी दुर्गा कुमारी और पीटीसी राजीव कुमार जो बड़हरिया थाना में है, इन लोगों ये टीम में थे और इन लोगों के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। ऐसा तो नहीं न प्रतीत हो रहा है कि इनसे उस महिला से किसी की दुश्मनी थी? नहीं, यह कंप्लीट चैन छीनने को लेके, सोने का चैन और ये कड़ा के लालच में इनकी हत्या की गई है। जो दोनों अभियुक्त गिरफ्तार है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वीपीएस न्यूज के साथ। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे वीपीएस न्यूज।